फवाद साहब जो हैं वो मंसूर के शो के अंदर थे और वहां पे उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये सारी जो एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या इसके अंदर पिंडी की आपको बैकिंग हासिल है। तो उन्होंने कहा उनके बगैर हम ना करते। तो अगर ऐसी बात है कि पिंडी की बैकिंग से वो कोई मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो दैट्स अ गुड साइन। ये फिर बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज ये टसल जो है इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट पाकिस्तान। टीजी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने जहनी मरीज कह के इमरान खान साहब को मुखातिब किया था, जिसमें उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को कहा था कि रास्ते में कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो दैट्स अ बिट टू एक्सट्रीम। एंड वो जाहिर करता है कि मजाकरात तो कहीं नहीं है। 2-2 साल बाद की प्रोडिक्शंस कर रहे हैं ना। मैं इनको कह रहा हूँ कि सर थोड़ा वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे कब हवा ऊंट किस करवट बैठेगा, थोड़ा सा इंतजार तो करें, इतनी जल्दबाजी ना करें, बहुत आगे की बात है। जनरल फैज के ही ऊपर जो उनके ऊपर इल्जाम थे उसी की बात कर लें तो उसका फायदा क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मतलब आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो रही है, राइट। आपका पहला उनके ऊपर था कि जी पॉलिटिकली उन्होंने सियासत के अंदर मुदाखलत की है। लेट्स पुट इट लाइक दैट, रीफ्रेज कर देता हूं मैं। तो सर क्या मौजूदा निज़ाम नहीं कर रहा? आप कहते हैं कि उसके अंदर इंडिविजुअल लॉस हुआ था लोगों को। सर इंडिविजुअल लॉस क्या 26 नवंबर को नहीं हुआ, मुरीद के में नहीं हुआ? आप कहते हैं कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर अगर आप कहते हैं कि आपका रोल नहीं है तो फिर बड़ी अजीब सी बात है। डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहाँ पे वो एक पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ज़हनी मरीज कह के मुखातिब कर रहे हैं, वो भी गलत बात है। तो ये फिर फायदा क्या हुआ? मैं ये जनरल फैज साहब के साथ मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं है, जो भी है वो एक सेपरेट डिबेट है। अकाउंटेबिलिटी की आप बात करते हैं, सो अकाउंटेबिलिटी इसलिए की जाती है ताकि डेटरेंस सेट किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट टीके देखते हैं। फरियाद अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ। सहाफी इस्माइल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट करने की बहुत सारी बातें चल रही हैं और काफी दिन से इस पर डिस्कशन भी हो रही है। बल्कि आज तो आबिद शरीफ साहब ने ये कहा कि इनको फेंकिए सक्कर जेल में जाके और ताला लगाए, और बड़ी अजीब गरीब बातें उन्होंने की, आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल। सुनने का इत्तेफाक हुआ। ना सुना होता तो मेरा ख्याल है हमारा दिन बेहतर गुजर जाता। लेकिन आई थिंक शिफ्ट करना ना करना सेकेंडरी है। जो प्राइमरी इस टाइम रिक्वायरमेंट है दैट इज के अंडर द लॉज जो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट ना किए जाएं। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट नीड्स टू बी टेकन। उससे अहम बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने आके अपनी स्पीच के आगाज के अंदर जब ओहदा संभाला था तो कहा था कि खवातीन जो हैं मेरी रेड लाइन है, उन्हीं खवातीन के ऊपर वाटर कैनन ना बरसाई जाए। सर्दियों की रातों में अगर वो अपने भाई से मिलने के लिए एहतजाज कर रही हैं, दरख्वास्त कर रही हैं, धरना दे रही हैं, वट एवर, आप उनके ऊपर ठंडा पानी मत फेंकें। बाद में तो नैरेटिव बनाया गया कि केमिकल था नहीं था एक्स वाई जी। मैं उस सारी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का इमेज जो है वो ठीक नहीं जा रहा। एंड इट्स जस्ट इट हैज़ अ बैड टेस्ट अटैच टू इट। ये बुरी बात है, हरकत ठीक नहीं है। तो इमरान खान को शिफ्ट करना ना करना डिपेंड्स ऑन द फैक्ट के मुस्तकबिल में हमें नजर क्या आ रहा है। सो एज इट स्टैंड्स, फवाद चौधरी उन्होंने इंदिया दिया, मेंशन किया कि वो लोग बशमूल जो पुरानी पीटीआई की क़यादत थी, जो कि अब नई पीटीआई के साथ वैसे एसोसिएटेड और जिनको लेके पीटीआई के फॉलोअर्स के अंदर रंज है, गुस्सा है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। वो फवाद साहब जो हैं वो मंसूर के शो के अंदर थे और वहां पे उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये सारी जो एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या इसके अंदर पिंडी कि आपको बैकिंग हासिल है। तो उन्होंने कहा उनके बगैर हम ना करते। तो अगर ऐसी बात है कि पिंडी की बैकिंग से वो कोई मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो दैट्स अ गुड साइन। ये फिर बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज ये टसल जो है इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट पाकिस्तान। हम 16 दिसंबर से अभी थोड़ा सा ही आगे आए हैं। 1971 का हमने फॉल ऑफ ढाका देखा है, उसको पढ़ा है, और उसमें हमने माजी में कुछ गलतियां हैं, बस बदकिस्मती से उन गलतियों से सीखा नहीं है। तो उन गलतियों से हमने सीखना है। ये फॉल्ट लाइंस जो बन रही हैं इनको हमने खत्म करना है कि मुज़ाकरात हों, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कुछ आप देख रहे हैं रिपीटेडली, ये सेकंड ट्यूसडे था और जिस तरीके से मंगल को, अब आधी रात को मिडनाइट आप इसको कह सकते हैं, ऑपरेशन मिडनाइट अटैक होता है, वाटर कैनन्स आती हैं। डू यू रियली थिंक कि अब चीजें मुज़ाकरात की तरफ जाएंगी और कोई करना चाहता है दूसरी जानिब से मुज़ाकरात?
पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो तैयार है, लेकिन दूसरी जानिब से आपको लग रहा है जिनको वो कहते हैं कि जिनके पास अख्तियार है वो करने के लिए बैठेंगे, या उनके मूड से आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है इससे, आई बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लग रहा। मैं सिर्फ वो कोट कर रहा हूँ जो कि पीटीआई की फॉर्मर क़यादत ने कहा है कि उनको पिंडी की बैकिंग हासिल है कि आप लोग बातचीत करें। उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, वो उनको बेहतर पता है। एज इट स्टैंड बज़ाहिर जो लगता है उसके अंदर तो जो टसल है वो एट द पीक है। वो जितनी पोलराइजेशन उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर हुई है, वो आई थिंक कभी पाकिस्तान की तारीख में इस एतबार से रिपोर्ट नहीं की गई। डीजी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने जहनी मरीज कह के इमरान खान साहब को मुखातिब किया था, जिसमें उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब को कहा था कि रास्ते में कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो दैट्स अ बिट टू एक्सट्रीम। एंड वो जाहिर करता है कि मुज़ाकरात तो कहीं नहीं है। जिस तरह से डीजी साहब ने कहा था ना कि अब तालिबान के लिए अब हमारे पास कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, वी विल डील विद देम विद एन आयरन फिस्ट, वो वही सेम पॉलिसी उन्होंने इंटरनल भी अप्लाई कर दी है तहरीक इंसाफ को लेके। दैट्स आई थिंक बिट अनफॉर्चुनेट, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो इफ यू आस्क मी एंड माय एनालिसिस, तो आई डोंट थिंक कि कोई मुज़ाकरात टेबल के ऊपर हैं। वो तो भाई वहां गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ 400 से जायद जो वर्करान हैं उनके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज हुई है। आपके 5 सेटिंग जो आपकी केपी असेंबली के एमपीएज हैं उनके ऊपर आपने पर्चे काटे हैं। आपने 30 दिन का उनको टाइम दिया, एंटी टेररिज्म कोर्ट से आपने उनको कहा है कि हमारे सामने हाजिर हो, पेशी दी जाए। तो ये सारा कुछ जाहिर तो नहीं करता कि बातचीत हो, बट हैविंग सेड दैट देयर नीड्स टू बी अ वे आउट जहां पे आप डिप्लोमेसी एज अ सोल्यूशन जो है उसको टेबल पे रहने दें। अगर आप नहीं करते तो मैंने आपके साथ हवाला दिया 71 का, फॉल ऑफ ढाका का, तो ये सारा कुछ वहीं से जाके थोड़ा बहुत जुड़ता आपको नजर आता है। अब ये नैरेटिव की बात नहीं है, मैं अगर आपको कॉमनैलिटीज की बात करूं तो वो प्रिटी ऑब्वियस है। देखिए आपकी डिवाइड्स जो हैं, फॉल्ट लाइंस जो हैं, क्या था उस टाइम आपका मेजर इशू कि 1970 के अंदर मैंडेट चोरी हुआ था लोगों का। ईस्ट पाकिस्तान के पास 169 में से 167 सीट्स थी, मेजॉरिटी थी, उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। ऐसा ही प्रेजेंटली क्या हुआ है 8 फरवरी के अंदर, इट्स द सेम थिंग दैट हैज हैपेंड। बड़ा एक पॉपुलर लीडर उस टाइम जेल के अंदर था, इस टाइम बड़ा एक पॉपुलर लीडर है जेल के अंदर है। उस टाइम कल्चरल की बेसिस, कल्चरल डिवाइड, लिंग्विस्टिक डिवाइड, एथनिक डिवाइड, ये सारी डिवाइड्स थी जिन्होंने फॉल्ट लाइन करके बंगाली नेशनलिज्म को और ज्यादा प्रमोट किया था। प्रेजेंटली क्या हो रहा है, जब आप सुहेल आफरीदी साहब को आपने एक कुत्ता कह कर तशबीह दी, या जो भी जिस तरह जिस एतबार से भी, वो आपने पश्तूनों ने क्या नैरेटिव बिल्ड किया, या बेशक वेस्ट की फंडिंग हो, बेशक इंडिया की फंडिंग हो, जो भी सोशल मीडिया पे फंड कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जो नैरेटिव बिल्ड हुआ वो बिल्ड क्या हुआ कि आपने पश्तूनों को गाली दी। अब वो देखें, पश्तून वर्सेस पंजाब सुप्रेमेसी की जो बैटल उस टाइम थी वो दोबारा से इस टाइम चलती हुई आपको नजर आ रही है। तो समझना हमने ये कि डिवाइड्स तो उस टाइम भी थी, अब भी हैं। उस टाइम भी आप कहते थे हाई हैंडेडनेस ऑफ वेस्ट है, इस टाइम हाई हैंडेडनेस ऑफ पंजाब है। सेंटर की इस टाइम भी हाई हैंडेडनेस है। उस टाइम क्या था, आपने पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी, आपके मार्शल लॉ, और याहिया खान साहब थे प्रेसिडेंट। प्रेजेंटली पिंडी का कितना कंट्रोल है, दैट इज ऑल्सो प्रेटी ऑब्वियस। सो समझना ये कि ये बातें ठीक नहीं है, ये मुस्तकबिल के अंदर जाके कि ये दरारें बहुत ज्यादा ना हो जाएं, इतनी ज्यादा ना हो जाएं कि जिनको हमारे दुश्मन भी एक्सप्लॉइट करें। और इंटरनली भी आपकी जब एथनिक डिवाइड्स हों तो और प्रॉब्लम तो बनेगी। एग्जाम्पल इज कि आप वही बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारा अम्ब्रेला किसके अंदर आता है, नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर। तो नेशनल इंटीग्रेशन तो आपकी नहीं है ना, आपकी पॉलिटिकल डिवाइड है, आपकी इकोनॉमिक डिवाइड है, एलीट कैप्चर है आपका, आपकी कल्चरल डिवाइड मैंने बात की, लिंग्विस्टिक आप कहते हैं उर्दू हमारी कौमी जबान है। 2017 के सेंसस में उर्दू आपकी कौमी जबान 7 इशारिया कुछ 1% पूरी कौम बोलती थी, अभी आके बढ़ के वो 9% पे गई है। तो आपकी कोई एक जबान भी आपकी एक नहीं है, आपकी तारीख एक नहीं है, आपका मुस्तकबिल भी एक नहीं है, आपका माजी भी एक नहीं है, आपके हीरो भी एक नहीं है। और प्लस अगेन हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारी जो सिचुएशन और सिक्योरिटी के एतबार से जो हमारी पोजिशनिंग है जियो स्ट्रेटेजिक, उसके अंदर हमें बड़ा समझ के रहना है। हम पे हमला किया इंडिया ने, ठीक है, तो हमारे पास टीटीपी ने 600 से ज्यादा दहशत गर्द हमले किए हैं पिछले साल के अंदर केपी के अंदर।
तो प्रॉब्लम तो है सर, अगर आपकी इंटरनल डिवाइड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो एक्सटर्नल फ्रंट पे हम किस तरह लड़ेंगे, और जब हम इंटरनली इतने ज्यादा वीक होंगे तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरनली आपको और ज्यादा तोड़ेंगे। अब यहाँ पे अगेन मुझे मुक्तिबानी याद आ गई, मुझे रॉ याद आ गई। सर स्पेस तो हमने दी थी ना 71 के अंदर। तो समझे, मैं सारी बातों को लिंक वापस वहीं जाके कर रहा हूँ। अगेन बात जो आप बाकी गवर्नर राज की कर रहे हैं, गवर्नर राज को भी आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? एक तरफ वहां पे आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने बातचीत करनी नहीं है, हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आने। सर 5-7 लोगों को सिर्फ ऑपरेशंस का पता है, जो कि बड़े बड़े ऑपरेशंस, राह रास, राह हक, रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, ठीक है, ये सारे 4-5 का पता है लोगों को, बाकी 15-20 का पता भी नहीं है। लेकिन जो वहां के पश्तून बासी हैं उनको पता है, उनकी नस्ल बर्बाद हुई है सर पूरी, उनके बच्चे वहां पे शहीद हुए हैं। वो इंटरनली डिस्प्लेस सवात के अंदर साल के अंदर लाख से ज्यादा का फिगर था, मैं पिछले वॉर ऑन टेरर की तो बात ही नहीं कर रहा। तो उनको रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पे, एजुकेशन के कोई निज़ाम ही नहीं है एजुकेशन का। तो वो तालीम जब नहीं देंगे, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, तो वो निकल के कहाँ जाएंगे? वो यही सब कुछ करेंगे ना, गोली बम बारूद। जब वो बात करने आते हैं तो फिर आप उनके ऊपर भी वाटर कैनन मारते हैं। अगेन जो पीटीए की खवातीन है उनके ऊपर भी वाटर कैनन मारे हैं। तो ये इनके अंदर कॉमन बनती नजर आ रही है, जो कि रियासत के खिलाफ खड़ी हो रही है। तो मैं आपको गवर्नर राज की बात कर रहा था, उसके अंदर भी वो आप पश्तूनों के ऊपर जो उनका एक चोजन रिप्रेजेंटेटिव है उसको हटा के आप जस्टिफाई कैसे करें? कि मैं मानता हूँ आईनी तौर पर इसकी जगह है, कुंडी साहब ने बिल्कुल सही कहा, आर्टिकल आपको इजाजत देता है। बट सर वो आर्टिकल जब आपको इजाजत देता है तो वो आपको रीजन भी देता है ना। वो कहता है कोई एक्सटर्नल एग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया हो या आपका इकोनॉमिक डिफॉल्ट हो गया हो, आप वहां की केपी के अंदर आप कहते हैं टेररिज्म है, आप कहते हैं वहां पे जी ड्रग ट्रैफिकिंग है, आप कहते हैं स्मगलिंग है वहां पे, आप कहते हैं गवर्नेंस के मसाइल है वहां पे, और इसके ऊपर आप सूबाई हुकूमत को हटा रहे हैं। सर आई विल बी ऑनेस्ट, जब हम ये सारी बातें सुनते हैं ना केपी के हवाले से, तो हमारे जहन में सूबाई हुकूमत नहीं आती जिसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। तो बड़ी हार्श रियलिटीज हैं, बट वी नीड टू ट्रेड वेरी केयरफुली। आई एम स्टेटिंग वंस अगेन दैट द ओनली सोल्यूशन एंड द ओनली वे फॉरवर्ड लाइज इन नेगोशिएशंस। बातचीत करें। पहले इमरान खान साहब ने बातचीत नहीं की थी, अब ये मौजूदा निज़ाम ना करके गलती कर रहा है। सर इवेंचुअल जो हार होगी वो पाकिस्तान की होगी। नोइंग ऑल दिस, आपको लगता है शिफ्ट किया जाएगा अडयाला जेल से? ये जो सारी सिचुएशन, सारा सिनेरियो आपने बताया। Not really comment on it after everything that I've stated. मतलब उस आई थिंक इट्स irrelevant। आप करके क्या अपॉर्चुनिटी आपने क्या करवानी है? आप ऑलरेडी उनको मोमेंटम तो दे रहे हैं। ऑलरेडी देखें, एक चीज बड़ी होती है ना तो उसमें मोमेंटम नहीं है। पीटीआई वाज लैकिंग मोमेंटम। जो मौजूदा निजाम गलती कर रहा है वो उनको मोमेंटम दे रहा है बार बार। मोमेंटम पीटीआई पकड़ता है या कोई भी मूवमेंट पकड़ती है, कोई भी जमात पकड़ती है, तो फिर उसमें मैसेज को हौसला मिल जाता है। आप उनको मोमेंटम दिए जा रहे हैं। ये जो आप हर दूसरे दिन वहां पे इतनी नफरी खड़ी कर देते हैं, इतना उनको कंटेंट देते हैं, डिजिटल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है, फिर डोनर्स एक्टिव होते हैं, आपका एफडीआई गिरता है, बट जो पार्टी के डोनर्स हैं और जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव होते हैं उसके अंदर। तो आप तो मोमेंटम खुद दिए जा रहे हैं। आप ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना करके इनको इधर ही रखकर जिस भी हाल के अंदर हैं छोड़ दें। आप वरना भेजें, एक डेलीगेशन बनाएं, जेल के अंदर जाने दें, जिस तरह आप क्लेम करते हैं। आप कहते हैं कि जी मसला है ही कोई नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक हालत के अंदर हैं, उनको पूरे निज़ाम भी बड़ा अच्छा चल रहा है, तो सर जाने देना, एक डेलीगेशन जाने दे, अंदर जाते हैं हम लोग, जाके रिपोर्ट कर देते हैं। मुझे जाने की इजाजत देते हैं, मैं जाके देख लेता हूँ अंदर खान साहब किस हालत में है किस में नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो डिसीजन मेकिंग हो रही है दैट्स बिट टू इगोइस्टिक। और अना के जो फैसले होते हैं रियासत के लेवल के ऊपर, वो दे रेयरली गो इन योर फेवर। डिप्लोमेसी जी। बहुत जरूरी है सर। अब ये मौलाना फजल रहमान, ये जो मोमेंटम की आपने बात की, सारा बन रहा है। मौलाना ने भी उनकी पार्टी के कुछ लोगों की जानिब से स्टेटमेंट कल आया है गालिबन कि हम 27वीं तरमीम में जो गैर शरई काम किए गए उनका इशारा इम्यूनिटी और इस्तिस्ना की जानिब, हम उनके खिलाफ हैं। तो डू यू थिंक कि मौलाना भी सड़कों पर आ सकते हैं, या मतलब लगता है आपको कि मज़ाहमत की कोई तहरीक वहां से भी शुरू हो सकती है? तो तारीख उठा के देखे ना, आपकी मजहबी जमातों का रोल जो है, अगर वो शरई हैसियत के एतबार से जायज होता तो पाकिस्तान के शायद ये हालात ना होते। मौलाना साहब से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ बयान सुना है लेकिन हमसे अभी तक किसी ने रीच आउट नहीं किया। तो मज़ाहमत अगर करनी थी तो बहुत देर पहले की जा सकती थी। बट देन अगेन पीटीआई के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि पीटीआई ने ही, इमरान खान साहब ने ही मौलाना साहब को डीजल डीजल कह के बहुत जगह अपने जलसों के अंदर मुखातिब किया था। तो
अब वही पॉइंट है कि डिप्लोमेसी की बात है, मज़ाहमत एज इट स्टैंड्स पंजाब से मुझे नजर नहीं आती, मजहबी जमातों से मुझे होती हुई नजर नहीं आती। हाँ, आपको चाहिए क्या, इसमें से इनका मोटिव क्या है? अगर मकसद बुरा होता है, अगर मुझे कोई आप मकसद बताते हैं तो मैं कहूँगा हाँ ये लोग करेंगे। सो इट्स ओनली सेल्फ इन्वेस्टेड जो इनके गोल्स हैं, जो उन्होंने अचीव करने हैं। अपने पेटी इंटरेस्ट अगर नहीं होंगे तो कोई आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर, नजरियाती बेस के ऊपर अगर हम मुझे कोई कहेंगे कि जी ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं, तो सॉरी सर, ना ही कोई नजरिया है, ना ही कोई मज़ाहमत है। और ये मतलब हम लोगों के सामने ही है, वरना 26वीं 27वीं तरमीम के ऊपर तो पूरा मुल्क बाहर खड़ा होता सर। हम लोग यहाँ पूछते जाके कि आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स का निज़ाम ही खत्म कर दिया, आपने ट्रॉइका तोड़ दिया सर। कौन सी बैलेंस, कौन सी सेपरेशन, पूछेगा कौन? कौन सी आईनी अदालत? तो आप जब आइन जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर होता है, लोग अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे लोगों ने आइन को फाड़ा है, फेंका है, अपनी मर्जी से मोल्ड किया और आगे बढ़ गए। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। और इस सब में जो आप बता रहे हैं, सब में पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद हर चीज प्लेट पे रख के दे दी इस्टेब्लिशमेंट को, और उनका रोल लीगल कर दिया पॉलिटिक्स में। तो ये जो एक और डिबेट चल रही है, इस पे क्या कमेंट करेंगे कि पीपल्स पार्टी को पहले कहा जाएगा 28वीं तरमीम के लिए, इफ वो राजी हो जाते हैं तो मामला ऐसे ही चलाए जाएंगे, वरना कोई इलेक्शंस हम देख रहे हैं 2027 में, और फिर 2/3 दी जाएगी मरीम नवाज को वजीर आजम बनाने के लिए। कोई ऐसी पिक्चर है? टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। आई थिंक पाकिस्तान की सियासत का आपको अगले दिन का नहीं पता है। तो ये लोग जो 2-2 साल बाद की प्रोडिक्शंस कर रहे हैं ना, मैं इनको कह रहा हूँ कि सर थोड़ा वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे कब हवा ऊंट किस करवट बैठेगा, थोड़ा सा इंतजार तो करें, इतनी जल्दबाजी ना करें, बहुत आगे की बात है। मैंने कहा एक और मुलाकात के हवाले से बातचीत चल रही है, राइटर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि फील्ड मार्शल की तीसरी मुलाकात हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। सो आपको लगता है कि ये मुलाकात होगी, और अगर होगी तो इसमें क्या डिस्कशन होगी? वो जो गजा अमन मंसूबा और मिनरल्स वाले सारे मामला जरूर बाहर आएंगे? देखिए इसके अंदर आपके फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर अपना दे दिया रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, रॉयटर्स ने रिपोर्ट की थी और उन्होंने जो सोर्सेज कोट किए थे, उन्होंने कहा था समबडी क्लोज टू सीडीएफ जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है। लेकिन फॉरेन ऑफिस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फॉरेन ऑफिस ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, वो लिबिया के अंदर इस टाइम मौजूद है और वहाँ पे अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और वहाँ से आगे अभी ऐसा एज सच फॉरेन ऑफिस को कोई प्लान मौसूल नहीं हुआ। जब भी बिकॉज किसी फॉरेन टूर के लिए जाना होता है तो फॉरेन ऑफिस को पहले से इन्फॉर्म किया जाता है, पहले से बताया जाता है, लेकिन ऐसी भी कोई बात हुई नहीं है। सो कांट रियली कमेंट ऑन इट। अच्छा, सोराब वाले केस पर आते हैं, क्योंकि आप लाहौर में ही थे, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल है कि जो फैज हमीद को सजा हुई, सब ऑर्डिनेट को सजा हो गई है, लेकिन बॉस जो है उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, जनरल बाजवा के हवाले से कहा जाएगी वो बेकसूर है। इस पे क्या कहेंगे? यार अगेन होनी तो चाहिए। देखिए, वरना सवालिया निशान उठता है ना कि आपके चीफ साहब को ही नहीं पता कि उनके नीचे क्या कुछ हो रहा है, तो सवाल तो उठते हैं। लेकिन अगर इस डिबेट को साइड पे रख के आप सिर्फ जनरल फैज के ही ऊपर जो उनके ऊपर इल्जाम थे उसी की बात कर लें, तो उसका फायदा क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मतलब आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो रही है, राइट? अकाउंटेबिलिटी आप क्यों करते हैं? अकाउंटेबिलिटी आप इसलिए करते हैं सो दैट आप डेटरेंस सेट कर सकें। और डेटरेंस आपने क्या सेट करनी होती है कि वो काम रिपीट ना हो। सर आपने जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए, तो क्या वो हमने उससे कुछ सीख लिया, हमारे इदारों ने कुछ सीख लिया? आपका पहला उनके ऊपर था कि जी पॉलिटिकली उन्होंने सियासत के अंदर मुदाखलत की है। लेट्स पुट इट लाइक दैट, रीफ्रेज कर देता हूं मैं। तो सर क्या मौजूदा निज़ाम नहीं कर रहा? आप कहते हैं कि उसके अंदर इंडिविजुअल लॉस हुआ था लोगों को। सर इंडिविजुअल लॉस क्या 26 नवंबर को नहीं हुआ, मुरीद के भी नहीं हुआ? आप कहते हैं कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर अगर आप कहते हैं कि आपका रोल नहीं है, तो फिर बड़ी अजीब सी बात है। डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहाँ पे वो एक पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ज़हनी मरीज कह के मुखातिब कर रहे हैं, वो भी गलत बात है। तो ये फिर फायदा क्या हुआ? मैं ये जनरल फैज साहब के साथ मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं है, जो भी है वो एक सेपरेट डिबेट है। अकाउंटेबिलिटी की आप बात करते हैं, सो अकाउंटेबिलिटी इसलिए की जाती है ताकि डेटरेंस सेट किया जा सके सर जी, ताकि लोगों को बताया जा सके कि अगर आप ये काम करोगे तो तुम्हारा अंजाम ये होगा। अब इसके अंदर तो मुझे समझ नहीं आ रही। जनरल फैज के भी 10 साल के ख्वाब थे, क्या मौजूदा निज़ाम में लोगों को अपने 10 साल के ख्वाब देखने से हमने रोक लिया? नहीं रोका, उनको ताबीर नहीं मिली, अब बहुत सौ को ताबीर मिल गई है। तो सर अब सवालिया निशान है। नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग द सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला जो नैरेटिव दिया जा रहा है, बिकॉज
अगर वो करके आपको डेटरेंस ही नहीं आप सेट कर पा रहे, तो सर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? अगेन बात वही बात है, अगर जो आपका साथ अगर जनरल फैज का हो रहा है और खान साहब का हो रहा है, तो फिर तो अकल तो यही कहती है कि जनरल बाजवा भी कटहरे के सामने आने चाहिए, एक दफा बात उनसे भी होनी चाहिए। बट अगर आप कहते नहीं होना, तो सर खादम नौकर की तो नखरा की, ठीक है, मंजूर है आपकी। चले आखिरी सवाल है सर आपके केस के हवाले से, और क्योंकि आप वही लाहौर में पिछली पेशी में भी आपकी मुलाकात उनसे होती रही होगी, एक तो ऑब्वियसली ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि उनकी कंडीशन वगैरह क्या है, और उस हवाले से भी क्योंकि आप उनसे मिलते रहे वहां पे। लेकिन लेटेस्ट इस पे क्या कमेंट आप क्या करेंगे, जिस तरीके से एक के बाद एक एफआईआर और जिस तरीके से बोगस किस्म के एफआईआर में जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है? ये कुछ भी नहीं लगता, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब नैरेटिव उसका एक प्रिंसिपल स्टांस है, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मैं बड़ी उसकी इज्जत करता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आपका कोई एक प्रिंसिपल स्टांस हो और आप उसके ऊपर डट जाओ, तो इससे तो खूबसूरत बात ही कोई नहीं है। और खास करके जमहूरियत के अंदर, और हमारी ऐसी लूली लंगड़ी जमहूरियत के अंदर, जहाँ पे जमहूरियत है ही नहीं। तो कोई ये सारा एक मतलब ना झूठ है। इट्स ऑल अ लाई, इट्स ऑल होक्स। देयर इज नथिंग टू इट, देयर इज ओनली वन थिंग, कि सोहराब बरकत का जो प्रिंसिपल स्टांस है, जो कि प्रो डेमोक्रेटिक स्टांस है, जो कि प्रो कॉन्स्टिट्यूशन स्टांस है, जो कि इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस के अगेंस्ट स्टांस है, जो कि लोगों का मैंडेट चोरी होने के अगेंस्ट स्टांस है, उसको वो कहते हैं तब्दील कर लो। इतनी सी बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। बाकी वरना आजाद कश्मीर की एक आजाद आवाज को जिस तरह से कैद करने की कोशिश किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कैद होने वाला है। आई नो द गाय पर्सनली, ही इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरे भाइयों जैसा है। और मैं आपको बता सकता हूँ, वो जिस तरह खान साहब के बारे में लोग कहते हैं ना कि 2.5 साल बाद कि जी बड़ी डट के जेल काटी है, वो उसको भी आप 250 साल छोड़ के, उसको भी आप 2.5 साल छोड़ के 250 साल अंदर कर देना सर, आपको आप यही बात करेंगे कि यार बड़ी डट के जेल काटी है। मुंडा टूटा नहीं, वो तो टूटने वाला वो है नहीं। ही इज नॉट बिल्ट लाइक दैट। एंड अगेन मैं उसको कहूँ मैं उसको कहूँ, रिक्वेस्ट करूं कि सर आप रोज जा बात कर ले, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, थोड़ा टोन डाउन कर ले नैरेटिव, इट्स ओके। बट मैं कैसे कहूँ? वो कह रहा है सर, वो आप क्या कह रहा है? वो कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहा जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी स्पेस ना मिलती हो। कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहा जिसको ह्यूमन राइट्स जिसकी अलाउंस ना देते हो, जिसकी इजाजत ना मिलती हो, सॉरी, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी जिसकी इजाजत ना देता हो। सो मैं क्या कहूँ उसको जाके कि क्या दुनिया का निज़ाम जो है, जब तक हमें जो पढ़ाया गया है, जो हमें पॉलिटिकल साइंस की हमारी किताबों ने पढ़ाया, जो हमारी डिग्रियों ने पढ़ाया, हम ये सारा कुछ उठा के फेंक देते हैं। हम झूठ झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं। सॉरी सर, बट डजंट वर्क लाइक दैट ना। आपने जो करना है आप करें। वी अंडरस्टैंड कि हमारी हैसियत क्या है, मतलब हम कीड़े मकोड़े हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। बट लेट देयर बी सम रिस्पेक्ट। थोड़ी सी इज्जत जो है ना, वो बीच में रहने दें। लेट देयर बी सम स्पेस, जहां के ऊपर ना आप मतलब कि ना थोड़ी स्टीम को रिलीज होने की अपॉर्चुनिटी रहने दें लोगों को। लेट देयर बी लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क वेल। सो आई थिंक वो जो भी कर रहा है, वो उसको दुनिया और आखिरत में उसका अजर मिलेगा। ही हैज टर्न्ड आउट टू बी अ हीरो। शेर वो था। अब अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि एक शेर है जिसको कैद किया गया। तो आई थिंक मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। मैं तो जब भी जाता हूँ उसके साथ, मुझे आई आई फील प्राउड, मुझे खुशी होती है उसको देख के। बाकी मेरे लिए दुआ है उसके लिए बहुत ज्यादा। और मेरी अदालतों से दरख्वास्त है, लेकिन अगेन अदालत का मैंने लफ्ज यूज किया ना, तो 27वीं तरमीम मेरे दिल के अंदर आ गई है मेरे। तो ये काम नहीं होना चाहिए इस दुनिया के अंदर। जो एक जमहूरियत है यार, हम अदारों की तरफ तो देख सके ना। हम अपने इंस्टीट्यूशन ही जब आप खत्म कर देंगे, तो फिर प्रॉब्लम बनती है। लेकिन खैर, जो अगेन द डिसीजन मेकर्स ऑफ आवर सोसाइटी, आई डियरली होप कि उनको थोड़ी सी सेंस, सम सेंस प्रिवेल्स, और वो अंडरस्टैंड करें कि भाई अगर वो सनम जावेद को होस्ट कर रहा है, तो इट हैज नथिंग टू डू विद हिम। अगर अदील हबीब कुछ पोस्ट कर रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद हिम। आपके पास और कोई केस है ही नहीं उसके बारे में। सर कोई उसके बारे में चीज है, मेरे सामने लेके आओ, मैं बात कर लूंगा, ठीक। सो डोंट डू दिस, दैट्स ऑल दैट आई कैन से।